शिवसेना के नीरज शेट्टी। तो यार ये चाइल्ड क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, वहाँ पे अपना बांग्लादेशी प्लेयर्स को हम मारेंगे, हम खेलने नहीं देंगे। मैं आपसे एक पॉइंट पे ये बात करना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले कुछ मामला इंडिया की तरफ से आए, तो वो उनके सरबराह शिवसेना के नीरज शेट्टी। तो यार ये चाइल्ड क्रिकेट पे बात कर रहे हैं, वहाँ पे अपना बांग्लादेशी प्लेयर्स को हम मारेंगे, हम खेलने नहीं देंगे, दूसरे जो इनके चेले मेले हैं वो तो बकायदा मारने की बात कर रहे हैं। तो आईसीसी या दूसरे जो बड़े हैं, उनको देखना चाहिए कि यार ये तो अब आदिल मामला भाई स्पोर्ट्स को दहशतगर्दी की तरफ लेके जा रहा है। आदिल भाई मगर अब देखें, बात सुने, मैं आपको एक बताऊं, मीडिया के ऊपर खड़े होकर उनके जो सियासी पॉलिटिशियन है या उनके जो कारकुन है वो ये बोल रहे हैं कि अगर बांग्लादेश के प्लेयर्स कलकत्ता नाइट राइडर्स की तरफ से खेले तो जो कलकत्ता नाइट राइडर के ओनर हैं शाहरुख खान, उनको भी मारेंगे और उन प्लेयर्स को भी मारेंगे। ये खुली धमकी है। अब आईसीसी को मैं समझता हूँ इसके ऊपर एक एक्शन लेना चाहिए और क्रिकेट के जितनी भी एसोसिएशन है इस पे एक्शन लेना चाहिए। ये एक दहशतगर्द इनको डिक्लेयर कर देना चाहिए भारत को। अच्छा क्रिकेट के स्पोर्ट्स आदिल के भाई हिसाब से इनको दहशतगर्द, स्पोर्ट्स का दहशतगर्द डिक्लेयर कर देना चाहिए। बिल्कुल आदिल भाई, मैं आपके पॉइंट से मुत्तफिक हूँ। और यहाँ पे इसमें एक इस चीज़ को ना जितना थोड़ा अगर इसका आप अगर पस मंज़र देखेंगे ना, ये इतना ख़तरनाक पस मंज़र है, अगर आप गौर करें तो आपको समझ आएगा कि इंडिया में ये हो क्या रहा है, मतलब क्या हो रहा है। मतलब अंदाज़ा लगाएं, जो हुकूमत में बैठी जमात है। अब मैं आपको सॉरी, जी मैं आपको एक बात काट रहा हूँ। मैंने अभी एक वीडियो देखी। हम तो उनको अपना सर बोलते हैं, जी सर सुनील गावस्कर साहब। आप यकीन करेंगे उनके साथ इन्होंने किया क्या है। ये रोहित शर्मा और विराट कोहली इशू पर गौतम गंभीर, और इन्होंने जो गौतम गंभीर ने कमेंट्स दिए हैं, तो क्यों, जाहिर बात है वो सर हैं सुनील गावस्कर। उनको आज तक मैंने कभी भी कोई गलत बात करते हुए नहीं देखा। उन्होंने पाकिस्तान की भी तारीफ की, प्लेयर्स की, वो अभी तक करते हैं वो। इसलिए वो बेचारे अताप का शिमार है, शिकार हो गए हैं सारे उनके। तो वो बाकायदा तौर पर एक प्रोग्राम के अंदर उनको ऑनलाइन लिया गया, तो वो तरजीहें पेश कर रहे हैं कि खुदा के लिए मैं मकसद, हम मैं ऐसी बात मैंने की ही नहीं है। मीन्स कि उनके साथ वो उस गौतम गंभीर और विराट कोहली और रोहित शर्मा के इशू को जोड़ दिया गया। और मैं अपने व्यूवर से कहूंगा, अगर आप सर्च करेंगे तो ये वीडियो भी आपके सामने आ जाएगी, किस तरीके सुनील गावस्कर जो है वो तरदीद पेश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो भी व्लॉगर्स हैं इंडिया के अंदर और जो भी यूट्यूबर हैं और जो है वो मेरे लिए, उनके लिए बाकायदा ट्रोलिंग हो रही है उनकी। तो उनको मना कर रहे हैं, उनको यहाँ तक तो उन्होंने क्रिकेट को पहुंचा दिया है। जब तो मैं कह रहा हूँ कि इनको तो भाई क्रिकेट का दहशतगर्द, स्पोर्ट्स का दहशतगर्द डिक्लेयर कर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे मैं अपनी आपका पॉइंट आ गया। यहाँ पे मैं जो बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि इसको जितना सीरियसली इसका पस मंज़र देखा जाए कि कितना ख़तरनाक है कि एक जो मुल्क है उसकी जो हुक्मरान जमात है वो उसी कट्टर माइंड सेट की है कि जो मुसलमानों को या माइनॉरिटीज़ को अपना दुश्मन समझती है। और वो इससे हद तक दुश्मन समझती हैं कि वो चाहते हैं कि अगर हम इनको मार दें तो हमें जो बड़ा सवाब होगा या हमें जो है वो पुण्य होगा। तो इस तरह की उनकी सोच है। अब उसी सोच को फॉलो करते हुए पाकिस्तान के साथ जो उनका रवैया है वो तो है, लेकिन अब जो बंगालियों के साथ है वो भी आपके सामने है। मतलब कि आप अंदाजा लगाएं कि एक मुल्क जहाँ पे ये माइनॉरिटीज या इस तरह के प्लेयर खेलने आएंगे, कैसे वो खुद को महफूज समझेंगे। क्या पता कल को इनको कोई बात बुरी लग जाए, या हो सकता है वो जानबूझ के कोई सा ड्रामा क्रिएट करके ग्राउंड में 4 5 6 हज़ार बंदा घुस के आ जाए। कुछ ऐसा हुआ है, ऐसा ये मादी में हुआ है, ऐसा जी मादी में नहीं, हुआ मैं कहता हूँ चलो ठीक है, आप आए नरेंद्र मोदी स्टेडियम कलकत्ता में, मैच चल रहा है, 1 लाख ही बंदा बैठा है। इनका 20 25 हज़ार बंदा और देश में आगे बांग्लादेशी टीम पे हमला कर दे या किसी मुस्लिम क्रिकेटर पे हमला कर दे, इसकी गारंटी कौन लेगा? कौन से आपके 100 150 पुलिस वाले क्या आपके 20 25 से 30 हज़ार तमाशे को रोक बिल्कुल पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। और जब ही मैंने जुनेद आपसे कहा कि आईसीसी को और जो है वो एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल और ऐसा ही है। बाकायदा तौर पर इस स्टेटमेंट के बाद, इन वीडियोस के बाद, कि वो बाकायदा तौर पे बांग्लादेशी क्रिकेटर का क्या कसूर है। भाईजान इंडियन सिर्फ यही कसूर है ना। भाई इंडियन क्रिकेट बोर्ड को फैसला करना होगा, या उनको आजादी से अपने फैसले बिल्कुल। करने होंगे, या वो डिक्लेयर कर देंगे भाई हम बीजेपी का ही बोर्ड है और जैसे वो कहेंगे हम करेंगे। तो फिर एक तरफ हर चीज हो जाए।
क्योंकि अभी जो डबल माइंड है सारे के शायद इंडियन क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट का फरोग चाहता है, लेकिन हम जो नजर आ रहा है कि वो पूरा जो हाईजैक है उनकी तरफ है कि भाई वो जैसे उनको कहते हैं वो करते हैं। बीसीसीआई इज नॉट वर्किंग अंडर आईसीसी, बीसीसीआई वर्किंग अंडर हिंदुत्व। हिंदुत्व। इन तंजीमों के अंडर काम कर रही है, वो आईसीसी के अंडर काम नहीं कर रही। मेरा पॉइंट जो है वो ये है। बहुत ही डिसअपॉइंट बात है कि यार जिस तरीके से ये खुल्लम खुल्ला बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को, और देखें मैं आपको एक बात बताऊं, यहीं से इनका पता चलता है कि जब से बांग्लादेश का जो थोड़ा सा राब्ते बिल्कुल आप समझ रहे हैं बात को कि हमारे एक अच्छे दोस्ताना माहौल में चल रहे हैं, और तो उनको उस बात की बड़ी हसद है। तो अब इतनी वो तकलीफ आईपीएल तक पहुंच चुकी है, क्रिकेट के हलकों तक पहुंच चुकी है। देखिए वे- ये हाँ। जो इनका रवैया है ये कोई नया नहीं है। पाकिस्तान से बांग्लादेश की मोहब्बत, ये समझ लीजिएगा व्यूअर्स के पाकिस्तान, बांग्लादेश की पाकिस्तान से मोहब्बत अब इंडिया में आईपीएल, नरेंद्र मोदी, इनकी सोच अब यहाँ तक पहुंच चुकी है कि वो अपने आईपीएल में वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि हमको ग्राउंड में घुस के मारेंगे, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते भाई। देखें इन्होंने माजी में ऐसी हरकतें की भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ऐसी हरकतें कर भी सकते हैं, और इस चीज़ को थोड़ा सीरियसली टैकल करना चाहिए आईसीसी को। क्योंकि एक पाकिस्तान ने तो अपने आप को सेफ जोन में कर दिया है। पाकिस्तान के यहाँ पे जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उनको क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने फर्स्ट टाइम, हमेशा होता क्या था कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड आईसीसी को यूज करके पीसीबी को हमेशा अपनी बात मनवाता था। पहली दफा चेयरमैन जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने जो है उनकी आंखों में आंखें डाल के उनको जवाब दिया है, और उनकी हर फजूल किस्म की जो डिमांड है उसका कहते हैं ना और जवाब पत्थर से। और ये हमारे पीसीबी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब और इंटीरियर मिनिस्टर ने ये मैसेज भी दिया कि हम इतनी बाशऊर कौम है कि जो हमारे बड़े मनसोबों पे बैठे हुए पॉलिटिशियंस हैं, चेयरमैन बोर्ड के मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ये मैसेज दिया है कि हम तुमसे लड़ाई नहीं करेंगे, हम तुमसे बिल्कुल कोई फहाश अरे गुफ्तगू नहीं करेंगे, भाई हम पढ़े लिखे अंदाज में आपको जवाब देंगे। और मोहसिन नकवी साहब ने जवाब दिया, आए एशिया कप की ट्रॉफी मेरे ऑफिस से यही बनता था, हाँ, अभी हमें ट्रॉफी से ले जाए। तक आग लगी हुई है, अभी तक आग लगी हुई है, अभी तक ये और देखिए जुनैद, ये बात भी देखिए कि अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको कितनी, पाकिस्तान और मोहसिन नकवी साहब को कितनी इज्जत दी है कि उन्होंने एक दफ़ा कहा कि एशिया कप आके ले जाएं तो ऑफिस के अंदर, आप और फिर अंडर 19 की ट्रॉफी लिए खड़े थे, ये वक्त भी हमने देखा। नहीं, आप अंदाजा लगाएं कि इंडिया ट्रेवल करके श्रीलंका आएगा अपना मैच खेल मैच खेलने पाकिस्तान से। आप आप समझते हैं कि इस चीज की उनको कितनी आग लगी हुई है। वो तो इनके पास पता है क्या, इनके पास घूम फिर के बात क्या है, मैं बताता हूँ। इनके पास घूम फिर के एक ही बात है कि हम आईपीएल में ज्यादा पैसे देते हैं। यार एक मुझे बात बताएं, क्या क्रिकेट का मयार पैसे ज्यादा देने पे डिसाइड आप करेंगे? नहीं, ये मैं बताऊँ, मैं ऐड कर देता हूँ आपको। हम्म, वो ये कहते हैं ना कि हम आईपीएल पे प्लेयर्स को पैसे ज्यादा देते हैं, जी। फ्रेंचाइज जो बाहर से भी आते हैं, उनमें एक ऐड कर दें, हम आईपीएल में जो हम खिला खेलते हैं प्लेयर्स, उनको हम पैसे देते हैं और अपना स्क्रिप्ट भी देते हैं कि इस तरह से मैच, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल इस तरह से मैच खेलना, इस तरह से मैच खेलना, ये होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये वन वन अच्छा, यहाँ पे एक और डिबेट, एक एक नई चीज आई है। हालांकि वो बयान पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा नाम है यासिर अरफात, उन्होंने एक बयान दिया है और उनके बयान का मैं जवाब दूंगा। उन्होंने ये कहा है कि आफ्टर आईपीएल पीएसएल इज नॉट द नंबर 2 लीग, बल्कि जो बिग बैश लीग है वो दूसरे नंबर पे है। तो ये जो बात यासिर अरफात ने कही है, मैं यहाँ पे यासिर अरफात की बात को जवाब में देना चाहता हूँ कि सर जी, अगर आप पैसों पे डिसाइड करेंगे कि नंबर 1 लीग कौन सी है, तो फिर ठीक है आईपीएल पहले पे, फिर दूसरे पे साउथ अफ्रीका की लीग है, फिर तीसरे पे दूसरी ऐसे बिग बैश लीग है, पैसों पे डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पे अगर आप डिसाइड करेंगे कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पे कौन सी लीग नंबर 1 है, तो ठीक है, फिर आप बिग बैश लीग को पहले नंबर पे लेके जाएंगे। क्योंकि जो मुश्किल कंडीशन, जो वहाँ का लोकल प्लेयर जिस तरह खेलता है, वो किसी और लीग का प्लेयर नहीं है। बिग बैश लीग क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में नंबर 1 पे जाएगी, नंबर 2 पे नहीं जाएगी। फिर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पे
उसके बाद दूसरे नंबर पे पीएसएल आएगी, क्योंकि वो वाहिद लीग है जहाँ पे बॉलिंग मुश्किल है, वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं बनते, वहाँ पे बॉलरों का जनाजा नहीं निकलता कि एक बॉलर आए ओवर में 8 छक्के खाए, और वहाँ पे ये नहीं होता कि पौने 300 स्कोर बन रहा है T20 में, ब- नहीं, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, वहाँ पे बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, जो अच्छा खेलता है वो परफॉर्म करता है। फॉर्म कर और पीएसएल वो लीग है जिसने नए नए बड़े बड़े नाम जो है वो इंट्रोड्यूस किए हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। तो इसी तरह ये है कि अगर पहले पे आपके हिसाब से सही है कि पीएसएल से जो बिग बैश लीग बेटर है, लेकिन बिग बैश पहले पे, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में पीएसएल दूसरे पे, और आईपीएल अगर पैसों की बात है, ठीक है भाई पहले पे होगी, अगर पैसों की बात है तो, अदरवाइज अगर आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट की बात करेंगे तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है इन दोनों से। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल मैं अपने पहले एक लाइव सेशन में कर चुका हूँ कि बात पैसों की नहीं होती है। पीएसएल जो हमारा एडिशन है, जो सीज़न है, ये ऐसा हो गया है कि उसमें बाकायदा तौर पे जो पिछला सीज़न था उसमें देखने को मिला कि वो एग्रेसिव तौर पे, वो बड़ा एग्रेसिव तौर पे जो है ना वो अपने लग कर खेल रहे थे मैचेस। जो बाहर के जैसे सैम बिलिंग की बैटिंग थी और दूसरे जितने भी थे तो काफी मिक्स होकर खेल रहे थे। तो यही होती है खूबसूरती, तो यही होती है भाई प्रीमियर लीग की, पीएसएल जो हमारे पास हो रहा है। बाकी आप लोग अगर पैसे को के पैसा ज्यादा है तो इससे तो कुछ भी नहीं होता। पैसा देकर आप अपना स्क्रिप्ट लिखवाते हो भाई, आप अपना स्क्रिप्ट लिखवाते हो आईपीएल में। तो वो हम तो अपना स्क्रिप्ट नहीं लिखवाते, हमने तो आप खेले, आपने जो नेचुरल गेम है वो खेले आप, तो बीच में कोई रुकावट नहीं होती। और भाई देखो, जो नेचुरल गेम होता है वो दुनिया को नजर आता है, और दुनिया ने तारीफ की। पीएसएल जो पिछला सीजन अपना गुजरा है उसकी दुनिया ने तारीफ की, वो हेडलाइंस बनी इंटरनेशनल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज के ऊपर। तो आपका तो यार पिछला सीजन ही मुतनाज़ा हो गया था। हार्दिक पांड्या वाला मैच और दूसरा केकेआर का और रॉयल चैलेंजर्स का, जो उठा के देख लें आप, आपके पास तो रिकॉर्ड होगा ना, हमारे पास भी रिकॉर्ड है। वीडियो सर्च करें मिल जाएगी आपको, देख लीजिए क्या हुआ था। और फिर उसके बाद वो न्यूज़ क्या बनी थी, आपके अपने ही इंडियन पेपर्स पे क्या न्यूज़ बनी थी। तो सिचुएशन जो है वो इस वक्त, मैंने आपसे कहा था कि हम तो 175 पर चले गए थे अबू धाबी के नाइट राइडर जो 175 कर रही थी, यहाँ तो उनको 150 बनाना मुश्किल हो रहा है। वो ऐस- 130 5 आउट 4 ओवर रह गए इसके बाद। ऐसे ही है।